हरे कृष्णा वेदसारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस विषय पर। भौतिक प्रकृति सनातन है परंतु भौतिक जगत अस्थाई है। पहले हम भौतिक प्रकृति की बात करेंगे। भौतिक प्रकृति जो है वह भगवान की भौतिक शक्ति है और इसे अपरा प्रकृति भी कहते हैं। इसके विषय में हमने पिछले एक वीडियो में विस्तृत रूप से बताया था, तो हमने वही स्लाइड्स यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ रखी हैं। और भौतिक प्रकृति के विषय में जो भगवत गीता में श्लोक है वह है भगवत गीता 7.4, जिसमें भगवान बताते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये है भौतिक प्रकृति। अब भगवान सनातन है तो भगवान की ये शक्तियां भी जो है ये सनातन है। और इसके बाद भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त उनकी एक अन्य पराशक्ति भी है, मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति है। हमने इस विषय पर जिस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप इनके बारे में उस वीडियो के द्वारा आप और जान सकते हैं। हमने उस वीडियो में ये चार्ट जो है इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो अब आज का हमारा जो विषय है वह है कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये तो सनातन है, परंतु ये जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति इस सनातन शक्ति से ही बना है, परंतु फिर भी भौतिक जगत अस्थाई कैसे है, इसे हम कैसे समझें। तो यहाँ हमने पहला एक उदाहरण आपके समक्ष यहाँ रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कुम्हार मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बना रहा है। तो ये जो मिट्टी है इसे आप समझिए कि ये भौतिक प्रकृति है। और जब ये बर्तन टूट जाते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी इन भौतिक बर्तनों को बनाने के लिए प्रयोग में आई थी तो वापस से ये बर्तन जो है वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मिट्टी इन बर्तनों को बनाने के लिए प्रयोग की गई वह वैसी की वैसी रहती है। मतलब वो मिट्टी विनष्ट नहीं हो रही, न ही वो मिट्टी कम पड़ रही है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन ये जो बर्तन है ये बनते बिगड़ते हैं, मतलब ये अस्थाई हुए, इनका अस्तित्व जो है वह अस्थाई है, परंतु मिट्टी सनातन है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं जिससे इमारतें बनती है, लेकिन जब इमारत ध्वस्त हो जाती है तो सभी तत्व वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ये तत्व जो है वे विनष्ट नहीं होते। तो जब यह इमारत बनी उस अवस्था में इमारत की अभिव्यक्ति प्रकट होती है, और जब यह इमारत ध्वस्त हो जाती है तो इसकी अभिव्यक्ति फिर से अप्रकट हो जाती है। तो इमारत जो हुई वह अस्थायी हुई, परंतु जो तत्व जिनसे वह इमारत बनी है वह वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। और हम विज्ञान में इस नियम को पढ़ते भी हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश संभव है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। तो अगर हम कुम्हार का इन बर्तनों को बनाने का उदाहरण देखें तो कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी का रूप बदला और उसे अलग अलग बर्तनों का रूप दिया। उसी प्रकार से यहाँ दूसरे उदाहरण में जो अलग अलग तत्व हैं जिनसे इमारत बनाई गई उनका भी यहाँ रूप बदला गया, परंतु वे तत्व तो वैसे के वैसे हैं। तो अब इन उदाहरणों के आधार पर हम कैसे समझें कि भौतिक प्रकृति सनातन है परंतु भौतिक जगत अस्थाई है। हमने इसको पॉइंट वाइज यहाँ दिया है, हम एक एक पॉइंट को यहाँ पढ़ते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी से बनी अलग अलग वस्तुएं मिट्टी तत्व का रूपांतरण है, उसी प्रकार से भौतिक जगत भगवान की भौतिक प्रकृति का रूपांतरण है। ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा, जिस प्रकार से एक कुम्हार मिट्टी का रूपांतरण कर अलग अलग वस्तुएं बनाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा ही भौतिक प्रकृति का रूपांतरण संभव है। ठीक है, तो जैसे कुम्हार मिट्टी का रूपांतरण कर रहे हैं उसी प्रकार से आप समझिए कि ये भगवान जो है वे भौतिक प्रकृति का रूपांतरण कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति के तत्व जो है वे जड़ है, वे चेतन नहीं है। चेतन मतलब जिसमें जीवन हो। तो भौतिक प्रकृति के तत्व जो है वे जड़ हैं, उनमें जीवन नहीं है, और इसीलिए उन्हें सक्रिय करने के लिए अर्थात उनका रूपांतरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता है जो कि चेतन है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी भी जड़ है, मिट्टी को भी रूप देने के लिए कुम्हार जो कि चेतन है उसकी आवश्यकता होती है। तो संपूर्ण भौतिक जगत के भी निर्माण हेतु भगवान की आवश्यकता होती है।
अब चौथा पॉइंट, जब बर्तन टूट जाते हैं तो कुल मिट्टी वैसी ही रहती है, और उसी प्रकार से जब भौतिक सृष्टि का विलय होता है तो भौतिक तत्व भी वैसे ही रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते या वे कम नहीं होते, वे सनातन है। तो इस चर्चा से अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो भौतिक जगत का सृजन, पालन और विनाश का चक्र है, ये उसे अस्थाई बनाता है। मतलब समय समय पर भौतिक जगत अस्तित्व में आता है, अपने प्राकट्य रूप में आता है, और फिर प्रलय का समय आने पर यह विनष्ट हो जाता है, परंतु इसके बाद फिर से पुनः इसकी संरचना होती है। तो ये जो तत्व है जिनसे यह जगत बना है वे सनातन है, परंतु समय के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक जगत का सृजन तथा विनष्ट होना, यह इस भौतिक जगत को अस्थाई बनाता है। और विज्ञान का, जैसे कि हमने आपको बताया कि विज्ञान का जो नियम जिसके अंतर्गत यह सारी प्रक्रिया चल रही है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम आज की चर्चा को यही पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा भगवान ने यह भौतिक जगत क्यों बनाया। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।